नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेंड तक लाइव में। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफओ पेंशन स्कीम में लागू 15,000 की वेतन सीमा जो 2014 से लेकर के अब तक बिना बदले लागू है, अब उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यह फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन असली सवाल वही है, सरकार अब क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदोरकर की बेंच ने केंद्र सरकार को और ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि अगले 4 महीने के भीतर यानी जनवरी 2026 तक 15,000 रुपए तक की वेतन सीमा बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला लिया जाए। इसका मतलब साफ है, सरकार अब इस मुद्दे को टाल नहीं सकती है। 15,000 वेतन सीमा का मतलब अभी ईपीएस 95 स्कीम में पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए वेतन पर होती है, चाहे सैलरी 30,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो। पेंशन कैलकुलेशन 15,000 से ऊपर नहीं जाती है। अगर सरकार इस सीमा को बढ़ाती है तो जैसे 25,000 या उससे अधिक की सैलरी हो तो पेंशन की गणना एक्चुअल सैलरी के 12% योगदान पर हो सकती है। इसका मतलब है पेंशन में बड़ा इजाफा। क्या अभी पेंशन बढ़ गई है? इसका जवाब है नहीं। अभी तक कोई आधिकारिक सूचना या अधिसूचना, कोई राजपत्र या सरकारी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल पेंशन नहीं बढ़ी है, कोई बकाया नहीं मिला है, पैसा खाते में आ गया है जैसी बातें पूरी तरह भ्रामक है। सरकार के पास मुख्य रूप से 3 विकल्प है। पहला विकल्प, नई वेतन सीमा अधिसूचित कर दे, इसके 3 से 6 महीने में पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन बजट पर असर पड़ेगा। दूसरा विकल्प, कोर्ट से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त समय मांगे, इसमें देरी हो सकती है। और तीसरा विकल्प है सरकार के पास, हायर पेंशन के लिए नए नियम या वैकल्पिक स्कीम बनाए, जैसे 2014 के ईपीएस केस में हुआ था। आपको क्या लगता है, सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी? ये हमें कमेंट में आप 1, 2 और 3 लिख करके बताइएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि पैसा कब मिलेगा? सच्चाई देखिए साफ है दोस्तों। सच्चाई यह है कि तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक पेंशन न बढ़ेगी और न बकाया मिलेगा। 2022 के ईपीएस केस में भी कोर्ट के फैसले के बाद पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग गए थे दोस्तों। यहाँ भी अप्रैल मई 2026 तक कोई ठोस अपडेट आ सकता है। कल से दोगुनी पेंशन जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस पर पूरी तरह आप यकीन मत करिए, यह पूरी तरीके से झूठे हैं। भ्रामक खबरों से सावधान रहिए। यह फैसला ओपीएस पर नहीं बल्कि ईपीएफओ के वेतन सीमा पर है। केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर के साफ कहा है। निष्कर्ष के तौर पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। या तो वेतन सीमा बढ़ेगी या फिर एक साफ रोड मैप हमें सामने देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ईपीएफओ पेंशन से जुड़ा हर सही और प्रामाणिक अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखे पेंशन अपडेट 2026, ताकि मैं आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आप सभी से फिर अगले वीडियो पे मिलूंगा एक सच्चे और सही इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद।